हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी जन गण मन और ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोगों। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। तमिलनाडु गवर्नर बोले, विजय 118 विधायकों का समर्थन दिखाए तभी शपथ। टीवीके के पास 113 विधायक हैं। एआईएडीएमके ने 28 विधायकों को पुदुचेरी शिफ्ट किया। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली टीवीके के लिए सरकार गठन करना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। पार्टी चीफ और एक्टर विजय गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने के लिए लोकभवन पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद वहां से वो रवाना हुए। राज्यपाल ने उनसे कहा कि वे राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होने जरूरी हैं। अब सूत्रों ने बताया है कि विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी ले सकते हैं जब राज्यपाल को 118 विधायकों का समर्थन दिखाएंगे। इस बीच एआईएडीएमके ने 28 विधायक पुदुचेरी के रिसोर्ट भेज दिया है। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के पास 108 सीटें हैं। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने पर ये 107 रह जाएगी। कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत 118 ही रहेगा, इसलिए टीवीके को 11 और विधायक चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया है। सम्राट कैबिनेट, नीतीश के बेटे समेत 32 मंत्री बने। पीएम ने पूर्व सीएम को बुलाया, हाथ पकड़कर पास लाए। नीतीश ने प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। मेगा इवेंट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए हैं। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी आर से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री बने हैं और 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5 विधायकों ने शपथ ली है। पहली बार में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया डीपी बदली, ऑपरेशन का लोगो लगाया, लिखा देश सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा दिया है। ये पहल पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना के साहस को ट्रिब्यूट देने के लिए की गई है। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया था और इसमें 26 लोगों की जानें चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। बिहार के सब रजिस्ट्रार के पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, सिलीगुड़ी में पत्नी के नाम पर 5 करोड़ का प्लॉट, पटना में 1.5 करोड़ का फ्लैट। बता दें कि बिहार में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है। इसी बीच 6 मई को ईओयू की टीम ने सुपौल के सब रजिस्ट्रार अमरेंद्र कुमार के 5 ठिकानों पर रेड मारी। इस दौरान उनके पास से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति होने का अनुमान लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आंकड़ा प्रारंभिक है और आगे की जांच में इसमें वृद्धि हो सकती है। जांच एजेंसी के मुताबिक उन्होंने अपने इनकम से करीब 1,10,64,000 रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित की है। ये आंकड़ा उनकी इनकम से लगभग 65.08% ज्यादा है। पटना, सुपौल और छपरा समेत 5 ठिकानों पर चले छापेमारी के बाद डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि सारण के जवैनैया गांव में अमरेंद्र कुमार के पैतृक घर से कोई विशेष बरामदगी नहीं हुई है। बंगाल जीत पर योगी बोले, धोखेबाज दलों को जनता दफन करेगी। देवबंद बदनाम था, फतवे जारी किए जाते थे, देशद्रोहियों ने सिर उठाया तो काम तमाम। सहारनपुर पहले फतवों, दंगों और पलायन के लिए जाना जाता था और हर बात पर फतवे जारी होते थे। खाना कैसे खाना है इस पर भी फतवा जारी होता था। हमने यहाँ फतवों की संस्कृति नहीं बल्कि एटीए सेंटर बना दिया। अब यहाँ पर हमारे कमांडो निगरानी करते हैं, कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने सहारनपुर को 2131 करोड़ रुपए की 325 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर योगी ने कहा कि बंगाल में पहली बार भाजपा ने सरकार बनाकर सभी राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाया है जो समाज के विभाजन के लिए व्यू रचना कर रहे थे। उन्होंने आईना दिखाया गया है और इस जीत ने बता दिया है कि जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच सक्रिय रहें तो सरकार दोहराई जाएगी, वरना जनता देश को धोखा देने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में देर नहीं लगाएगी।
ममता से मिलने बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव, शॉल उड़ाकर बोले, दीदी आप लड़ी हैं, हारी नहीं, भाजपा ने चुनाव लूटा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने के लिए उनके कोलकाता स्थित घर पहुंचे। भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अखिलेश को गले लगाया। ममता भी अखिलेश को रिसीव करने के लिए गेट पर आई। अखिलेश यादव शॉल लेकर गए थे। वे जैसे उड़ाने के लिए आगे बढ़े, ममता ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी। इस पर अखिलेश बोले, दीदी आप लड़ी हैं, आप हारी नहीं हैं। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा का पूरा चुनाव भाजपा ने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स, इलेक्शन कमीशन और ट्रांसफर पोस्टिंग का इस्तेमाल किया गया। मैंने यूपी का चुनाव भी बहुत करीब से देखा है। वहां कभी डीजीपी नहीं हटे, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटाए गए, किसी जिले के अधिकारी तक नहीं हटाए गए। जब बंगाल का चुनाव हुआ तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उन्हें अपने हिसाब से बनाया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपको चुनाव हराना है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन से 20 लाख रुपए लूटे, ड्राइवर को बंधक बनाया, फायरिंग की, 8 किलोमीटर दूर वैन छोड़कर भागे। गाजियाबाद में बुधवार दोपहर 1 बजे 3 बदमाशों ने 20 लाख रुपए से भरी एटीएम कैश वैन लूट ली। इंडिया वन कंपनी की इस कैश वैन में ड्राइवर को बदमाशों ने बंधक बनाया और फायरिंग की। इसके बाद कैश वैन लेकर एक्सप्रेस वे के रास्ते हापुड़ की ओर भाग निकले। ड्राइवर को डरा धमकाकर गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की है। उन्हें घटनास्थल के करीब 8 किलोमीटर दूर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर कैश वैन लवारिस हालत में मिली। उसमें रखे हुए रुपए गायब थे। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि कैश वैन से कितनी रकम लूटी गई इसका पता लगाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है। मामला जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का है। चांदी 2,318 रुपए चढ़कर 2,51,000 रुपए किलो पर पहुंची। इस साल 21,000 रुपए महंगी हो चुकी है। सोना 377 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए के पार निकला। सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 377 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए के पार निकल गया है। वहीं चांदी 2,318 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स के लिए भारत आ सकते हैं। 14-15 मई को होगी बैठक। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस महीने भारत आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक वे 14-15 मई को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पश्चिम एशिया में बढ़ते हुए तनाव को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाए। अगर यह दौरा होता तो क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होने के बाद ये अरागची की पहली भारत यात्रा होगी। मार्च में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के दौरान भी अरागची ने ब्रिक्स की भूमिका पर मुद्दा उठाया था और ईरानी सरकार के मुताबिक उन्होंने कहा था कि मौजूदा हालत में ब्रिक्स जैसे मंच क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत मई में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है और नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में है। ऐसे में ईरान का भारत के साथ बढ़ता हुआ संपर्क भू राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने हॉर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोका। अमेरिका ने 4 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दिया। तब ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने ये ऑपरेशन रोका। हालांकि ये तब दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा। एनबीसी न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है अल्बर्टा। अक्टूबर में वोटिंग संभव। अलगाववादियों ने 3 लाख हस्ताक्षर जुटाए। कनाडा के पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा को अलग देश बनाने की मांग और ज़्यादा तेज हो गई है। अलगाववादियों ने दावा किया कि उन्होंने इतना समर्थन जुटा लिया कि अब वह स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया जाएगा। अलगाववादी नेताओं के मुताबिक उन्होंने करीब 3 लाख हस्ताक्षर चुनाव अधिकारियों को सौंपे हैं, जबकि इसके लिए 1,78,000 दस्तखत की जरूरत थी। आंदोलन के नेता मिच सिल्वेस्ट्रे ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि अब ये लड़ाई अगले चरण में पहुंच गई है। भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स बीएसएफ और आईटीबीपी में भी बनेगी। किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले यही प्रहार करेंगी।
ऑपरेशन सिंदूर रूस यूक्रेन और अमेरिका इजराइल ईरान जंग के बाद भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने एक ड्रोन फोर्स बनाने का फैसला किया है। ये फोर्स किसी भी सैन्य कार्रवाई में फर्स्ट रेस्पॉन्डर यानी पहली जवाबी कार्रवाई के तौर पर तैनात की जाएगी। इसे डेटा और कॉग्निटिव वॉरफेयर फोर्स का तकनीकी का सपोर्ट मिलेगा। इंटीग्रेटेड रक्षा मुख्यालय के अनुसार इस फोर्स के लिए अभी 50,000 सैन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है और अगले 3 साल में 15 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। यहाँ सिमुलेटर और वर्चुअल रियलिटी के जरिए रियल टाइम बैटल ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में महिलाओं बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध। साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,396 केस दर्ज। तमिलनाडु में 2023 की तुलना में 1.5% कम क्राइम। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने साल 2024 में देश में हुए क्राइम की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में शीर्ष पर रही है। 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,396 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2023 में 13,366 थे। तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे हैं। 2024 में महिलाओं के खिलाफ 4,41,534 मामले दर्ज हुए, जो 2023 में 1.5% कम थे। सबसे अधिक 27.2% मामले पति के क्रूरता और अपहरण से संबंधित थे। दिल्ली पटना फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, लोग चिल्लाने लगे। पटना में एक आधी रात तेज बारिश, सड़क धंसी। जयपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव हुआ। उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बारिश हुई है। वहीं बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ओले भी गिरे हैं। बिहार के पटना में भारी बारिश हुई है और इसी बीच इंडिगो की एक फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि बाद में इसे लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। हालांकि 44 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। बिहार में बिजली गिरने से 2 लोगों की जानें गई हैं। गुजरात का राजकोट देश में सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र के वाशिम में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान के फलोदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जयपुर समेत कई जिलों में बुधवार को तेज धूप रही। जयपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव करना पड़ा और मौसम विभाग ने 8 मई से हीट वेव की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर लगातार चौथे दिन बर्फबारी हुई। सुप्रीम कोर्ट बोला, हर धार्मिक प्रथा को चुनौती देना ठीक नहीं, इससे धर्म और समाज दोनों टूट जाएंगे। अदालतों में सैकड़ों केस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं और धर्म के मामलों को अदालत में चुनौती देने लगेंगे तो इससे धर्म और समाज पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सैकड़ों याचिकाएं आ जाएंगी और हर रिवाज पर सवाल उठने लगेंगे। ये टिप्पणी 9 जजों की संविधान पीठ ने की है, जो अलग अलग धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे और महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई कर रही है। इसमें केरल के सबरीमला मंदिर से जुड़ा हुआ मामला और दाऊरी बोहरा समुदाय का केस भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने दाऊरी बोहरा समुदाय से जुड़े हुई 40 साल पुरानी जनहित याचिका यानी PIL की वैधता पर सवाल उठाए थे। ऑपरेशन सिंदूर, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। सेना बोली, आतंकवाद से लड़ते रहेंगे, हमारी कार्रवाई में नरमी की गुंजाइश नहीं होती। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ संदेश दिया है कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। सेना ने यह भी कहा है कि यह अभियान अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। जयपुर में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के सैन्य अभियानों के प्रमुख साउथ वेस्टर्न कमांड में जुटे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैन्य अभियान में विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी है और सेना की ओर से जानकारी दी गई कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा जवानों और टेररिस्ट कैंप में यहां 100 से ज्यादा आतंकवादियों की जान गई है। मॉडल स्कूलों को चाहिए 2,860 करोड़ रुपए, मिले 800। हर विद्यालय पर सम्राट सरकार खर्च करेगी 1.47 करोड़। साइंस लैब से लाइब्रेरी तक मिलेगी सभी सुविधाएं। शिक्षा विभाग की माने तो 5 करोड़ रुपए की एडवांस डिमांड से सरकार सख्ते में है। यदि एक स्कूल पर 5 करोड़ की राशि खर्च होती है तो कुल 2,860 करोड़ रुपए चाहिए। और बिहार में 534 ब्लॉक में 572 स्कूल को मॉडल रुख दिया जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अच्छे प्राइवेट स्कूल जैसी पढ़ाई हो तो इसके लिए राज्य सरकार मॉडल स्कूल योजना लेकर आई है और हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा हुई है। इसके लिए पहले से चल रहे स्कूल को मॉडल श्रेणी में बदला जा रहा है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। आज का सुविचार,
आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।